साल 2015 जब बिहार विधानसभा चुनाव होने थे, बीजेपी को पूरा यकीन था कि वो नीतीश कुमार को पछाड़कर सत्ता में आ जाएगी। सोच वाजिब भी थी क्योंकि उस वक्त नीतीश ने लालू यादव से हाथ मिला लिया था। आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती से बीजेपी को यकीन हो चला था कि लालू के चलते लोग नीतीश को वोट देने से पीछे हट जाएंगे। ये वही वक्त था जब सफेद कुर्ते में नजर आने वाले लालू यादव अचानक रंगीन हो गए थे। रंगीन मतलब लालू ने कलरफुल कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। कभी हरा तो कभी गुलाबी और कभी वोटिंग के दौरान तो मानो चमत्कार हो गया। लालू की पार्टी नीतीश के साथ छप्पड़ फाड़ बहुमत लेकर सत्ता में आ गई। कहा जाता है कि लालू को ये सब अपने रंगीन कुर्ते का कमाल लग रहा था, जिसने साल 2015 में उनकी ग्रह दशा बदल दी, फिर से उन्हें सत्ता में लाकर बिठा दिया। लालू को रंगीन कुर्ते पहनने की सलाह एक बाबा ने दी थी। जिस बाबा ने लालू यादव को ये सलाह दी उनका नाम था शंकर चरण त्रिपाठी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इन्हीं बाबा ने लालू यादव को रंगीन कुर्ता पहनने की सलाह दी थी और कहा था कि इस टोटके को आजमाया तो लुटा चुकी सत्ता फिर से हासिल हो जाएगी। इन्हीं ज्योतिषी से राय मशवरा कर लालू ने तंत्र साधना तक कराई। इसके बाद साल 2017 में लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी को आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बना दिया। चर्चा यहाँ तक होने लगी कि लालू अपने बाबा को राज्यसभा भी भेज सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। जब लालू को ही बाबा पर इतना भरोसा है तो उनके बड़े बेटे तेज प्रताप कैसे पीछे रहते? वो तो वैसे भी भक्ति भाव में लीन रहते हैं। उस वक्त यानी कि साल 2017 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो लिए और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई तो तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी बंगले का मेन गेट पीछे की तरफ करवा दिया था। हालांकि बाबा का जादू ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सका। एक साल बाद ही उनकी लालू ने अपनी पार्टी से विदाई कर दी। दरअसल बाबा ने यूपीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ एक बयान दे दिया। तब त्रिपाठी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगाने वाले व्यवहार की आलोचना कर दी थी। अब भला लालू सोनिया को कैसे नाराज करते, सो बाबा की ही पार्टी से छुट्टी कर दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले शंकर चरण त्रिपाठी कभी सेल्स टैक्स अधिकारी थे। वो रिटायर होने के बाद ज्योतिषी की राह पर चल पड़े। कुछ निजी चैनलों पर उनकी भविष्यवाणियों का कार्यक्रम भी चला। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने मायावती को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक बैठी। हालांकि लालू की नज़र में वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो के तारे फिर से गर्दिश में आए, उन्होंने बाबा को भुला दिया। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।